हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी एमबीए एंड टेस्ट से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि सिंगल वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। फिर कोई और आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। वीडियो की स्पीड आप 1.5 कर दीजिएगा, टाइम आपका सेव होगा। ठीक है ना? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम है क्या, कौन कौन से एमबीए कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन सीयूटी के थ्रू होगा, इनमें टॉप एमबीए कॉलेज कौन सा है, प्लेसमेंट कैसा है वहाँ पे, सीयूटी के लिए आपके फॉर्म कब तक आएंगे, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, डिटेल सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे मिलेंगे एंड कैसे इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सभी कुछ जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम है क्या। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट, प्राइवेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसमें जो पीजी कोर्सेज हैं, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू लेते हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ये अपना खुद का सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, ये सीयूटी में नहीं है। अदर मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इसमें एमबीए में एडमिशन एंड अदर जो पीजी कोर्सेज हैं, इसमें एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। नेक्स्ट, टोटल एमबीए कॉलेज हैं कितने, तो नियर अराउंड ये 100+ सेंट्रल एंड स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। पूरी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एंड इनमें से टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो देखिए नंबर 1 पे है टिस। टिस में एमबीए तो नहीं है, लेकिन इनके जो अदर प्रोग्राम है, जैसे टिस के जो टॉप प्रोग्राम है जैसे एचआरएम एंड एलआर, ये आप समझ लीजिए कि एमबीए इन एचआर के ही इक्विवेलेंट है। तो ये टॉप का कोर्स है। नेक्स्ट, अदर भी कोर्सेज हैं, क्या प्लेसमेंट है ये भी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एचआरएम एंड एलआर का जो हाईएस्ट पैकेज है ये आपका 49 लाख है। ऑन एवरेज की बात करें तो नियर अराउंड 25 लाख। ओडीसीएल, ओडीसीएल का हाईएस्ट 42.09 लाख एंड ऑन एवरेज 22 लाख। एनालिटिक्स की बात करें तो एनालिटिक्स का हाईएस्ट पैकेज 24 लाख, ऑन एवरेज ये नियर अराउंड 15 लाख है। एमएचए की बात करें तो हाईएस्ट 25 लाख, ऑन एवरेज 10 लाख के अराउंड है ये। एमपीएच की बात करें तो हाईएस्ट 14 लाख, ऑन एवरेज 6 to 7 लाख है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हाईएस्ट 12 लाख, ऑन एवरेज 6 लाख है। एलएसपी की बात करें हाईएस्ट 10, ऑन एवरेज 6। सीओडीपी की बात करें तो हाईएस्ट 12, ऑन एवरेज जो है ये भी 6 लाख है। डेवलपमेंट स्टडीज की बात करें तो हाईएस्ट 10, ऑन एवरेज 5.5 से 6 लाख है। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 6, ऑन एवरेज 4 लाख के अराउंड। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ऑन एवरेज जो है ये भी 6 लाख का पैकेज है इसका भी। एंड कौन कौन सी कंपनी आती है इसमें, तो एक डिटेल अलग से एक टिप्स के प्लेसमेंट पे ये वीडियो करेंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और क्या है, डीएचयू में एग्री बिजनेस ऑन एवरेज जो है 8 लाख का पैकेज है यहाँ पे। डीएवी इंदौर ऑन एवरेज 6 लाख, हाईएस्ट 18 लाख गया हुआ है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑन एवरेज 5 to 6 लाख। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑन एवरेज 7 लाख। बीएचयू एफओसी, देखिए बीएचयू में एमबीए के 2 कैंपस हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं इसमें, एक है एफएमएस और एक है एफओसी। एफएमएस में एडमिशन जो है ये कैट के थ्रू होता है, एफओसी में एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। तो एफओसी में जो है ऑन एवरेज 6 लाख के अराउंड इसका जो है ये पैकेज है। एंड बीएचयू में एक और कोर्स है, जैसे टिस में एचआरएम एंड एलआर है ना, उसी तरीके से बीएचयू में भी एक कोर्स है एमपीएमआईआर, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये भी एमबीए इन एचआर के इक्विवेलेंट है। एंड इसका भी पैकेज जो है नियर अराउंड 6 to 7 लाख के अराउंड इसका भी ऑन एवरेज पैकेज है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 5 to 7 लाख का पैकेज है यहाँ पे। एंड एकेटीयू, एकेटीयू में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है एंड गवर्नमेंटेड जो आईआईटी लखनऊ है, इसका भी पैकेज ऑन एवरेज 5 to 6 लाख है। एंड ट्रिपल एम यूटी नियर अराउंड 7 लाख का पैकेज है यहाँ पे। तो ये जो है सीयूटी में बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है, नियर अराउंड आपको 7 to 8 ही मिलेगा। तो सीयूटी में बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी है जिसमें प्लेसमेंट आपका ठीक है। एंड अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जो है जनरल कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एंड फॉर अदर कैटेगरी 45%। एंड अगर आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं
2025 मार्च में या जुलाई में आपका अगर ग्रेजुएशन का पेपर होता है, ठीक है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे आपको डीएवी से जो है बिजनेस एनालिटिक्स करना है, तो उसमें आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरीके से टिस में जो ओडीसीएल कोर्स है, इसमें 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्री बिजनेस के लिए तो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। एक सीयूटी पीजी की वेबसाइट है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे। आप इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको मिल जाएगी, तो किसी पे भी आप क्लिक करिए। यहाँ पे जो है आपको सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटी वाइज जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्सेज वाइज डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट, अब आपका सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा? तो ये नियर अराउंड 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। ये लास्ट ईयर जो है 26 दिसंबर को आया था, तो इस बार भी चांसेस हैं कि मैक्सिमम 20 दिसंबर के राउंड जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एंड एंट्रेंस एग्जाम आपका जो है 10 से 25 मार्च के बीच में होगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होती है? तो जनरल कैटेगरी 1200, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000, एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर 900 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 800 आपकी फॉर्म की फीस होती है। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, रिटन टेस्ट होता है आपका 300 मार्क्स का, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं। एंड कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जीडीपीआई भी है, जीडीपीआई का भी वेटेज है। जैसे टिस में 25% वेटेज जीडीपीआई का है, बीएचयू में 20% वेटेज जो है ये जीडीपीआई का है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी जीडीपीआई है। एंड कुछ यूनिवर्सिटी में जीडीपीआई नहीं है, जैसे डीएवी इंदौर में जीडीपीआई नहीं है, झारखंड यूनिवर्सिटी में जीडीपीआई नहीं है। तो कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जीडीपीआई भी है। अदरवाइज मैक्सिमम में एडमिशन जो है ये डायरेक्ट रिटन मार्क्स के बेसिस पे होता है। अब देखिए, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर पेपर कोड है कोर्सेज के अकॉर्डिंग। अब जो एमबीए के लिए जो पेपर कोड है, ये ऑलमोस्ट 99.9% यूनिवर्सिटी में पेपर कोड है COQP12। जो बीएचयू में आपका एमबीए एफओसी है, इसका पेपर कोड है COQP11, ठीक है। बीएचयू में जो MPMIR है, उसका भी पेपर कोड COQP11 है। इसमें HRMLR के लिए COQP12, ODCL के लिए COQP12, एनालिटिक्स के लिए COQP12। इसके सभी पीजी कोर्सेज के लिए क्या पेपर कोड है, तो एक डिटेल पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ पे ये डिटेल पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो पूरा आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या पेपर कोड है। एंड बीएचयू को छोड़ के सभी एमबीए के लिए पेपर कोड COQP12 ही है। इसमें टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। टोटल 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 22 क्वेश्चन के राउंड होते हैं। एनटीए की तरफ से ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं आता कि पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन 2024 में इतने ही आए थे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 18 क्वेश्चन, डीआई से 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। पेपर भी आपका बाइलिंगुअल होगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। COQP11 का क्या पैटर्न है? यहाँ पे भी 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। क्वांट से 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 13 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 18 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 14 क्वेश्चन। यहाँ पे भी लैंग्वेज में ऑप्शन है, या तो आप हिंदी करिए या तो आप इंग्लिश करिए। मोड ऑफ एग्जाम ये केवल ऑनलाइन होगा, पेपर बाइलिंगुअल रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन ये 105 मिनट का पेपर होता है आपका। एंड मार्किंग स्कीम क्या है? तो +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट, अब आपको प्रिपरेशन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको सिलेबस एंड पीवाईक्यू देखना होगा। अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये देखिए, COQP12 का सिलेबस है। लैंग्वेज में ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश। लैंग्वेज से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? ग्रामर से क्वेश्चन होगा, एरर से क्वेश्चन होगा, पैराजम्बल से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होते हैं, कंप्रहेंशन से एक क्वेश्चन होगा, एक पैसेज होगा, 5 क्वेश्चन अराउंड रहते हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, इंटोनिम, सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं।
2024 में एरर से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में। जंबल सेंटेंस, ये PQRS वाले जो है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आए हुए थे। फिलर से रिलेटेड जो है, ये टोटल 3 क्वेश्चन था, जिसमें 2 फिलर जो है ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे। ग्रामर में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको जो है एडवर्ब ये आइडेंटिफाई करना था। एक क्वेश्चन नरेशन से था, एक क्वेश्चन जो है ये वॉइस से था। एंटोनिम सिनोनिम से एक एक क्वेश्चन थे। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था। इडियम फ्रेजेस से एक क्वेश्चन था। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट से एक क्वेश्चन था। एंड हिंदी में यहाँ पे भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, समानार्थी, मुहावरे एंड कहावते से क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में केवल अर्थमेटिक है। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन, SICI क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज से क्वेश्चन होते हैं। पाइप एंड क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग से क्वेश्चन होगा। अरेंजमेंट से क्वेश्चन होता है। अरेंजमेंट में जो पजल होते हैं, तो 22 और 23 में ये नियर अराउंड 7 to 8 लाइन लॉन्ग पजल आती थी, लेकिन 2024 में टाइम कम हो गया, 105 मिनट ही है। तो 2024 में वन लाइनर ही पजल आई थी, जिसको आप रैंकिंग कह सकते हैं। रैंकिंग में जो कंपेरिजन बेस्ड था वही था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन। नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो हर बार आया हुआ है। कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन होते हैं। इन्फ्रेंसेस भी आपके स्टेटमेंट में ही आ जाएंगे। एनोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं। एंड इसमें देखिए एक दो टॉपिक ऐसा है जो मेंशन नहीं है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे कैलेंडर मेंशन नहीं है, कैलेंडर से भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। NDI से 2 सेट रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। पाई चार्ट से भी आ सकता है, लाइन या बार ग्राफ से भी आ सकता है, कभी कभी टेबुलर फॉर्म में रहता है। अब COQP 11 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसमें भी लैंग्वेज में ऑप्शन है सेम। लैंग्वेज का जो सिलेबस है ना, दोनों में ही सेम है। नेक्स्ट है GS। GS में क्या है, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन लास्ट ईयर जो है टोटल 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। इसमें साइंस से भी क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी एक एक क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, ये जो ट्रेड अवेयरनेस है ये आपका करंट अफेयर में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल जो है 20 में से 7 क्वेश्चन तो केवल करंट अफेयर के थे। 13 क्वेश्चन मिसेलियस रहते हैं। कंप्यूटर बेसिक में फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। शॉर्टकट की से रिलेटेड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वांट, आप कह सकते हैं कि कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस पोर्शन आता है। जैसे क्वांट में 2024 में वाटर एंड टैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। परमुटेशन कम्बिनेशन से एक क्वेश्चन था। रेशियो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से केवल एक क्वेश्चन। एवरेज से एक क्वेश्चन। वाटर एंड टैंक से एक क्वेश्चन आया हुआ था। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन था। एंड परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया हुआ था। लॉजिकल रीजनिंग में सेम COQP 12 का ही सिलेबस है। इसमें ब्लड रिलेशन से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए हुए थे। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें भी देखिए अरेंजमेंट है, जो पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 22 और 23 में नहीं आया। 24 में एक पजल आई थी। एनोलॉजी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इससे एक क्वेश्चन था। कॉज एंड इफेक्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। कोडिंग, डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। कैलेंडर, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। अरेंजमेंट, ये जो पजल वाले हैं, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। CVT न्यू पैटर्न पे जो है 2022 से हो रहा है। 2022 से ही जो है NTA कंडक्ट करा रही है। 2022 में आपका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था। 23 में भी जो है 2 शिफ्ट में हुआ था। एंड 2024 में
एक शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। तो टोटल जो है ये 5 शिफ्ट है। इसको आपको जरूर से सॉल्व करना है। ये आप अगर 5 सेट सॉल्व कर लिए तो आप पैटर्न बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। एंड अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए? इंग्लिश के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक ले सकते हैं। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट लूसेंट की बुक है। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। जीएस के लिए भी सबसे बेस्ट लूसेंट है। कंप्यूटर बेसिक के लिए भी लूसेंट की बुक आती है, परफेक्ट है ये। एंड क्वांट के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, फास्ट ट्रैक। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एंड लॉजिकल रीजनिंग भी जो है ये आप अरिहंत पब्लिकेशन की ही ले सकते हैं। एंड सी ओ क्यू पी 12 में जो डी आई है इसके लिए कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल 50 सेट आपको मिल जाएंगे। तो आप केवल उसी को सॉल्व कर लीजिए, इनफ है। ठीक है ना। अरेंजमेंट और डी आई टोटल 50 सेट मिल जाएगा, उसी को कर लीजिए, इनफ है। पी वाई क्यू कर लीजिए। एंड अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अगस्त से फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में जो है कैलकुलेशन की क्लासेस चलेंगी। नियर अराउंड ये 40 से 45 डेज तक जो है ये कैलकुलेशन की क्लासेस आपकी रहेंगी। एंड जैसे ही कैलकुलेशन की क्लासेस ओवर हो जाती हैं, पहले बैच में केवल कैलकुलेशन की क्लासेस हैं। एंड सेकेंड बैच जो है ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। एंड कंप्लीट जो है 25 दिसंबर के अराउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। ठीक है ना। क्योंकि 25 दिसंबर के अराउंड ये अप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो उसके बाद आपके पास 2 महीने का टाइम होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी क्लासेस जो हैं ये लाइव रहेंगी। सभी क्लासेस ये जूम ऐप पे चलेंगी। जूम ऐप पे आप ऑडियो ऑन करके जो है माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फील आएगा आपको। सभी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। कुछ भी आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सी ओ क्यू पी 12 में तो कुछ नहीं लेना होगा। सी ओ क्यू पी 11 के लिए, जीएस के लिए आपको लुसेंट पढ़ना होगा। कंटेंट तो हम लोग भी देंगे, लेकिन लुसेंट भी आपको साथ में फॉलो करना होगा। ठीक है। सभी पी वाई क्यू आपको मिलेंगे। पी वाई क्यू तो फ्री में टेलीग्राम पे भी रहेगा, यूट्यूब पे भी रहता है। चैप्टर वाइज जो पी वाई क्यू होंगे ये प्रैक्टिस सीट में ही इंक्लूड होंगे। ठीक है ना। वहाँ पे भी आपको मिलेगा। जैसे सपोज कि ये परसेंटेज आपको पढ़ाया गया, वो परसेंटेज की सीट में जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में परसेंटेज के पी वाई क्यू हैं ये भी इंक्लूड रहेगा इसमें। ठीक है ना। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। डाउट सेशन रहेगा, एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप रहता है, कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 30 फुल लेंथ आपको मॉक मिलेंगे। एंड टोटल 70 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगी। ठीक है ना। मॉक ऑलरेडी इस समय तैयार हो चुका है, प्रूफ रीडिंग उसकी चल रही है। एंड सितंबर फर्स्ट वीक से टोटल ये 100 मॉक जो है आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आप पहले से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप सितंबर से मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जो हम लोग बेस्ट 22 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, अभी आपको मॉक देने की नीड नहीं होगी। 25 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इस बार बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्लानिंग में है। एंड कंप्लीट आपके पास पूरा पूरा जैन है, पूरा फैब है। एंड मार्च में ये कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 5 मार्च से ही आपका एंट्रेंस शुरू हो जाए। तो टोटल आपके पास 100 मॉक रहेंगे। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो ही जाएगा टाइमली। आप मॉक देते रहिएगा। ठीक है ना। जीडीपीआई की आपको क्लासेस मिलेंगी। एंड इसमें जो है ये मॉक भी इंक्लूड होगा। आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने पे आपको क्या मिलेगा? 200 रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि क्लासेस तो 20 अगस्त से स्टार्ट होनी है। तो 2024 की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, ई बुक, ये सब आपको अभी मिल जाएगा। पर जो 20 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी और जो सेकेंड बैच 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, फिर से आपको इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल इनरोलमेंट में ये सब कुछ आपको एक बार में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। ये फर्स्ट बैच का भी एक्सेस मिलेगा, सेकेंड बैच का भी एक्सेस मिलेगा। और ये सब तो हमने आपको बता ही दिया कि जो भी अब ई बुक रहेंगे 2024 की भी पी वाई की उसमें अपडेट रहेंगे, पुराने तो अपडेट हैं ही। ठीक है। रिकॉर्डेड वाली जो ई बुक है इसमें 2023 तक के सभी क्वेश्चन है पी वाई क्यू।
जो अभी 22 अक्टूबर से जो सेकेंड बैच स्टार्ट होगा, इसमें जो ई बुक आपको मिलेगी, इसमें 2024 के भी सभी PYQ अपडेट होंगे। सेक्शनल टेस्ट 70 है, फुल लेंथ हमने अब इसको इंक्रीज करके 30 कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब आपको 10 रीजन बताते हैं कि आपको जो है अभी कॉन्सेप्ट क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है लाइव क्लासेस। COQP 11 के लिए 200+ लाइव क्लासेस आपकी होंगी, एंड COQP 12 के लिए ये नियर अराउंड 150 से 160 क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा। ये सभी क्लासेस जो हैं आपकी जूम ऐप पे चलती हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। लगातार आपकी 2 महीने तक, 2.5 महीने तक पूरी क्लासेस चलेंगी। जैसे सेकेंड बैच हम लोग का जब 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो रेगुलर 2 से 3 क्लासेस रहेंगी, एंड मैक्सिमम 25 दिसंबर के अराउंड सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो फीचर है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में नियर अराउंड 60 से 70, ठीक है ना, इतनी ही क्लासेस होती हैं। अदर चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी जाएंगी, एंड जूम पे बिल्कुल नहीं होती हैं। आपको बस केवल चैट से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे टीचर का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास रहेगा, आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, एंड टेलीग्राम डाउट ग्रुप रहेगा। सभी टीचर स्टूडेंट वहाँ कनेक्ट रहते हैं, आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। 30 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको फुल लेंथ, एंड 70 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना। हमने आपको बताया अभी कि सब कुछ तैयार हो चुका है, प्रूफ रीडिंग चल रही है, सितंबर फर्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज रिलेवेंट आपको कंटेंट मिलेगा। केवल आपको GS के लिए लूसेंट फॉलो करना होगा, एंड अदर सेक्शन के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे देखिए ये जो है कैसे सब कुछ रहेगा शेड्यूल। जैसे जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे सपोज कि ये रीजनिंग है, डायरेक्शन का चैप्टर है, तो नियर अराउंड 25 क्वेश्चन जो है, एक रहेगी क्लास सीट, इसमें सभी कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, एंड ये जो सभी 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आपको खुद से क्लास में सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इसमें सभी बेसिक आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद नियर अराउंड 30 से 50 क्वेश्चन, ये चैप्टर पर डिपेंड करेगा, आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, इसको आप सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट डे इसके भी सभी सॉल्यूशन होंगे, एक एक सिंगल सिंगल आपको सॉल्यूशन मिलेगा लाइव क्लास में ही। उसके बाद से PYQ है आपके लिए, सभी MBA एंट्रेंस एग्जाम में जो कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक के क्वेश्चन है, इतना इनफ है। क्वांट में यही जो क्लास सीट होगी, ये नियर अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। जो प्रैक्टिस सीट होगी इसमें भी नियर अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। तो इनफ कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है ना। जो भी NTA का जो भी पैटर्न है, उसी बेस पे आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिलेंगी, हर बार मिलती हैं। इस बार भी हम लोग मेन बैच स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेशन की क्लासेस ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन की क्लास आप किए रहेंगे, तभी आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए 75 क्वेश्चन, 105 मिनट। ठीक है ना। तो स्पीड बेस्ड एग्जाम है ये, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। GDPI की क्लासेस आपको मिलेंगी, एंड मॉक आपको मिलेगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मॉक आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराता। ठीक है। टेस्ट के लिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो बाद में आपको 2500 से 3000 या 5000 चार्ज करते हैं। हम लोग 1 या 2 मॉक तो फ्री दे देते हैं। ठीक है। पेड में 5 मॉक GD के लिए अवेलेबल होता है, 1 मॉक इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी गाइडेंस आपको मिलेंगे, आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। एंड ये जितनी भी गाइडेंस वाली इंफॉर्मेशन है, ये यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल रहती है, क्योंकि इसमें बहुत लॉस हो जाता है बच्चों का। अभी इस बार क्या हुआ कि जब CVT का फॉर्म आया, उसमें जो है कॉलेज आपको सेलेक्ट करने थे। अब जिन बच्चों ने बहुत कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, जैसे टिस उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो टिस में वो काउंसलिंग नहीं करा सकते। AKTU सेलेक्ट नहीं किया, AKTU में काउंसलिंग नहीं करा सकते। DAV में सेलेक्ट नहीं किया फॉर्म फिलिंग टाइम में, DAV में काउंसलिंग नहीं करा सकते। तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन ये मिली नहीं। किसने तो आफ्टर 1 वीक अलाउ कर दिया था कि जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। AKTU ने नहीं किया, DAV इंदौर, इन्होंने भी नहीं किया। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। ठीक है ना। हम लोग क्लास में भी बताएंगे।
फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम लोगों ने बताया, इसमें सब कुछ डिटेल बता दिया था। तो जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी आप इसको 1.5 या 2x की स्पीड से देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है तभी हम लोग वीडियो अपडेट करते हैं। ठीक है, विदाउट कंटेंट वीडियो आती ही नहीं है चैनल पे। एंड टेलीग्राम पे भी सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। एंड लास्ट, फी आपकी बहुत कम है। अदर इंस्टीट्यूट की जहाँ फीस आपकी 7,000 से लेके 10,000 12,000 है, हम लोग की फीस 4,000 से भी कम है। एंड इसमें भी आपका अगर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप हो चुका है या प्रीवियस ईयर आपने सीयूटी दिया था, तो और भी फीस आपकी कम है। एंड आपने अगर प्रीवियस ईयर अभी कॉन्सेप्ट का सब्सक्रिप्शन लिया था या केवल मॉक ही लिया था, ठीक है ना, तो भी फीस आपकी और भी कम है। तो अगर आपका ड्रॉप ईयर है या आपने अभी कॉन्सेप्ट का सब्सक्रिप्शन क्लासेस या मॉक लिया था, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। एंड डेमो क्लासेस आपको देखनी हो या एनरोलमेंट करना हो, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं एंड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जो भी यूनिवर्सिटी है उसका प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब यूनिवर्सिटी वाइज हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, क्या पैकेज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पर्टिकुलर कोर्स का, उसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस को और ब्रॉड में डिस्कस करेंगे। जो भी PYQ है, ठीक है ना, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने एक शेयर किया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी PYQ आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। कुछ टाइम में ये वेबसाइट और ऐप पे भी ये PYQ अपडेट हो जाएगा। कुछ और भी आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको अपडेट करेंगे। एंड कुछ भी अपडेट आता है CUT से रिलेटेड तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।